वो अहम चीज क्या है, वो ये है कि सचिन को भी धोखा देकर सीमा ने और बबीता रानी ने कॉल्स के ऊपर पाकिस्तान में राब्ता रखा। दूसरा जो सबसे बड़ा इस वक्त उसके लिए मसला बना हुआ है कि जो पेमेंट्स लगाई गई हैं वो बबीता रानी के थ्रू लगाई गई हैं, आईडी कार्ड उसके खामद का इस्तेमाल हुआ है, जो कुछ भी हुआ है। तो इस वक्त इनको और किसी के थ्रू ये काम नहीं हुआ। एक दो दफा नितरपाल के थ्रू ये काम हुआ है, पेमेंट्स वगैरह लगाई गई हैं, लेकिन ज्यादा पेमेंट्स जो पाकिस्तान चाहे वो भेजी गई, चाहे वो दुबई भेजी गई, कहीं पर भी भेजी गई हैं या इंडिया में ही भेजी गई हैं, वो जनाब बबीता रानी और इसका जो शोहर है उसके आधार कार्ड के ऊपर ये सारा काम हुआ है। इनको इसलिए फिक्र पड़ी हुई है, बाकी तो सब आराम से निकल जाएंगे। इसकी जो वो छोटी है सचिन की वो है वालदा है, वो इस गेम में नहीं है। मतलब डॉक्यूमेंटेशन के हिसाब से ये दो किरदार हैं जो फंसते हैं। सीमा हैदर और बबीता रानी के अंदर जो गेम चल रही है, और इस वक्त जो सबसे बड़ी खतरे की घंटी है वो बबीता रानी है, क्योंकि सचिन से भी ज्यादा राज बबीता रानी के पास मौजूद हैं। गौर से सुनिए, सचिन से भी ज्यादा राज बबीता रानी के पास मौजूद हैं, उसके जो खावंद हैं, शोहर हैं, उनके पास मौजूद हैं। और उसकी वजह यह है कि कभी बबीता रानी के नंबर से पाकिस्तान में उसने राब्ते किए, कभी बबीता रानी के खामद के मोबाइल से राब्ते किए गए, और कभी बबीता रानी का जो बेटा है उसके मोबाइल से राब्ते किए गए पाकिस्तान में। ये राब्ते कब से हो रहे हैं, उन राब्तों में क्या क्या चीजें जो हैं वो सामने आई हैं, इसके अंदर क्या राज छुपे हुए हैं, ये सारे राज इस वक्त बबीता रानी के पास मौजूद हैं। और जैसा कि हमने आपको बताया था, एक हमने ऑडियो लीक की थी और वो सच्चाई लोगों के सामने हम लेकर आए थे कि अवध नारायण सबसे ज्यादा गालियां इस वक्त बबीता रानी को दे रहा है, क्योंकि इस केस को जो मैं समझता हूं कि बिल्कुल जिसका तिया पांचा खोल सकती है वो सिर्फ बबीता रानी है। तो ये खबर आपको मैं इसलिए ये बता रहा हूं कि सबसे बड़ी राजदान सीमा हैदर की बबीता रानी है। सचिन को भी उन बातों का नहीं पता जो बबीता रानी और सीमा हैदर को पता है। तो हमने देखा कि हाँ यार, अगर बबीता रानी अपनी जुबान खोल देती है और बबीता रानी अगर ये बात सारी सच बताती है कि ये हुआ, कब हुआ, कैसे हुआ, कौन कौन आता था इस घर के अंदर, उसके घर को कैसे इस्तेमाल किया गया, उसके बच्चों के साथ क्या सलूक किया गया, तो ये सारे राज मैंने आपको बताया कि सीमा का राजदान सचिन नहीं है, सीमा की जो असल राजदान है वो बबीता रानी है। उसने हर जगह पैसा जो ट्रांसफर कराया अपने आधार कार्ड पे कराया, अपने किसी भी थ्रू कराया, उसने जितनी सहूलतकारी की बबीता रानी ने की, पाकिस्तान में उसने कॉल्स करवाई, अपने खामद के थ्रू करवाई, जो कुछ भी किया बबीता रानी के मोबाइल से ये सारा कुछ हुआ। हशीश चौरसिया ने भी जो जिक्र किया था जब वो आस्था माजी से बात कर रहा था, तो उसने बताया था कि जो मैं एक रात रहा था वो बबीता रानी के घर रहा था। याद है आपको? बबीता रानी के घर में रहा था और फिर मैं जी 3 रात रहे, इसके साथ 3 रात रहे, लेकिन नहाना धोना जो है वो बबीता रानी के घर में होता था, क्योंकि इसका वॉशरूम गंदा पड़ा रहता था। ये जो दी उन्होंने एक्सक्यूज जो दिया है आशीष चौरसिया जी ने, ये एक्सक्यूज दिया। चौरसिया ने जो इस बात, आप तो खैर 3 रातें कह रही हैं, आप ज्यादा इसको कंफर्म कर सकती हैं, लेकिन उसने जो आस्था माजी से बात की थी उसने कहा था मैंने तो एक रात ही रहता हूँ और बबीता रानी के रात। देखिए, बबीता रानी से सब लोग क्यों डरे हुए हैं, सब लोग का मतलब है सीमा हैदर खास तौर पे। सीमा हैदर क्यों डरी हुई है, और इस वक्त जितना पैसा लगाया जा रहा है, जितना उसको समझाया जा रहा है, बबीता रानी
गेम चेंजर साबित होगी इस केस के अंदर। ये आप लोग लिख कर रख लें, बिग चेंज होगा और वो सिर्फ बबीता रानी की वजह से होगा। इस खबर को जो वेरीफाई किया है वो अबर नारायण ने भी किया है। उसने अपने लाइव में बबीता रानी को गालियां निकाली हैं, इतनी निकाली हैं, इतनी, उसको कहा कि मुखबर है, मतलब ये हर बात जो है वो बताती है और इधर से उधर करती है। यही वजह थी कि आपने देखा जब इसका जो लाइव बंद हुआ ना, उससे आपको बहुत कुछ समझ आ जाना चाहिए। इसका लाइव क्यों बंद हुआ? वो तमाम औरतें जब इकट्ठी बैठती थी तो सबको पीछे हटाया गया है, सबको पीछे हटाया गया है। ये किससे कॉल करती थी पाकिस्तान में, इसकी कुटाई क्यों हुई थी, और इसको कैसे बच्चे जो है इससे दूर रखे जाते हैं, ये रातों को कहाँ जाती है, इसने सचिन से क्या कुछ छुपाया है, चाहे वो एपी सिंह के थ्रू या उनकी लीगल टीम के थ्रू समझाने की कोशिश की जा रही है। सीमा को कहा जा रहा है कि बबीता रानी को आपने किसी तरह भी हाथ से नहीं निकलने देना, क्योंकि बबीता रानी सबसे बड़ा कार्ड है और वो तमाम सच्चाई अगर बयान की, इनको तो दीदी एक दिन जेल में रखेंगे तो इन्होंने तोते की तरह बोलना शुरू कर देना है, ठीक है। और मुझे लगता है अगर मौका मिले ना इनको, और इनको इनको एक बार टाइम निकालना चाहिए। बबीता रानी जी को तो मैं ये एडवाइस करूंगी, क्योंकि आपने अब इतने, मतलब आपने ना, कहते घड़ा जब भर जाता है ना तो फिर उसके बाद अच्छा लगता है, मतलब आपका घड़ा भर चुका है। मेरे को लगता है कि आपको डेट आने से पहले, जो सुनवाई की डेट है उसके आने से पहले मोमिन मलिक साहब से राब्ता कर लेना चाहिए, क्योंकि फिर मोमिन मलिक साहब को सारी चीजों की जांच भी करनी है। मोमिन मलिक साहब जांच करवाएंगे और हैदर भाई आने वाले हैं, तो उसी टाइम पे ये सारा कुछ हो जाना चाहिए। जितने पीरियड में हैदर भाई यहाँ रहते हैं, हैदर भाई के सामने ही स्पष्ट हो जाना चाहिए। और मैं मानती हूँ कि हैदर भाई के सामने स्पष्ट होना बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी, क्योंकि जिस तरह से वहां से पैसे आना, इन लोगों के आधार कार्ड लगना, इन, और इसके हस्बैंड इतने वो हैं, मतलब मैं क्या बोलूं आपसे भाई, मतलब इतना लालची बंदा है ना बबीता का हस्बैंड, इतना लालची बंदा है। मतलब इसने तब ये नहीं सोचा, जब हम बैठ के बोलते थे कि आप लोग मत ये करें, आप लोग ऐसा मत करें। बबीता रानी जी को भी हम बोलते थे, बबीता जी आप कहते ना कि तब पछताए होता है जब चिड़िया चुग गई खेत, तो तब आपको पता नहीं चला जब ये भगोड़ी आई थी, तब आपने इसी का सहारा लेके हिंदुस्तान के आवाम को गालियां दी थी, हिंदुस्तान को गालियां दी थी, बहुत सारी महिलाओं के साथ में आपने झगड़ा किया था। और वो दिन आपको याद नहीं है जब रात रात को 2-2 ढाई-ढाई बजे कॉल करके और सीमा से मिलने के लिए इसके सो कॉल बॉयफ्रेंड तो नहीं बोलूंगी मैं, मेल फ्रेंड बोलूंगी मैं, जो मेल फ्रेंड इसको मिलने आते थे। और इसमें कसूरवार जो है वो इसकी सचिन की भाभी भी है। सचिन की भाभी भी सब कुछ जानती है, और सब कुछ जानने के बाद अगर वो चुप रहेगी तो मैं उसको चौसर को बोलती हूँ, अंजलि को, सॉरी ये दूसरे उसका वो है, मैं अंजलि को बोलती हूँ कि भाई अंजलि तो क्यों चुप है, तेरे 2 छोटे बच्चे हैं, तुझ में से या तेरे हस्बैंड में से कोई एक अगर वहां चला गया, नाम दोनों का है, अगर दोनों, देखो तुम्हारे छोटे बच्चे हैं, अगर तुम अभी भी नहीं बाज आए तो मुझे लगता है कि निश्चित है कि तुम्हें बच्चे मायके छोड़ने पड़ेंगे और तुझे भी जेल में जाना पड़ेगा, क्योंकि तेरा बहुत बड़ा हाथ है, जो रात रात को इसको लेके और फिर उसके बाद अपनी गाड़ी में घुमाने जाते थे। वो गुड़गांव वाला क्या नाम है उसका, क्या यादव है, संजय यादव है, संजीव यादव है, वटेवर जो भी है उसका नाम, वो जो आता था, तो कहाँ से आता था वो? इसके घर से, बबीता रानी के घर से। बबीता रानी के फोन पे कॉल होती थी, बबीता रानी के घर से आता था। अंजलि ऊपर छत पे सोई रहती थी, अंजलि नीचे उसको इशारा करती थी कि भाई वो आ गया है, वो फटाफट तैयार होके और उसके साथ रात को राउंड पे, मतलब इन्होंने ना रघुपुरा की चौकीदारी की इसने कुछ दिन, गाड़ी में बैठ के, वीआईपी गाड़ी में बैठ के। तो मैं बिल्कुल चाहूंगी कि ये लोग अपनी गलती माने, सजा काटने से अच्छा है। देखिए, जो आपने जितना धोखा देना था दे दिया, अब आप लाइन पे आ जाइए, ट्रैक पे आ जाइए, और जो तुम्हारी गलतियां हैं वो एक्सेप्ट जरूर कीजिएगा, क्योंकि जितना आप मना करेंगे उतना आप उलझते जाएंगे और आपके सारे जो
पेच है ना वो ढीले होते जाएंगे और सारी आपकी जो गुत्थी है ना मोमिन सर के सामने खुलती जाएगी। फिर नहीं बोल पाएंगी आप कि मैं इंडिया की हूँ और मैं भारत की हूँ, मोमिन मलिक साहब तो हमारे रिश्तेदार हैं। फिर आपको ये बोलने का मौका नहीं मिलेगा। मैं हिंदुस्तान की हूँ और मेरे जो मोमिन मलिक साहब हैं वो हमारी क्यों नहीं सुनेंगे। हम तो गुहार लगाएंगे और जितने सारे राज मेरे दिल में हैं वो सारे के सारे हम या तो कोर्ट में बताएंगे या मोमिन मलिक साहब को बताएंगे। तो मैं कह रही हूँ कि बहुत अच्छा निर्णय है, अभी भी मौका है और आप अपने आप को बचा सकती हैं बबीता जी, बिल्कुल बचा सकती हैं। आप जितने राज आप जानते हैं वाकई में ये आपने बिल्कुल सही बोला कि ये नेत्रपाल का परिवार नहीं जानता है इतने सारे राज। जो जितने सारे फोन कॉल किए गए हैं, जब इसके फोन पे पाबंदी लगाई गई थी, फोन कॉल जब इसके 10 बजे इससे फोन लिया जाता था और इसको फोन नहीं दिया जाता था, जब ये पिटी थी उसके बाद इसके फोन कॉल करने पे, इधर उधर फोन करने पे 10 बजे के बाद जो पाबंदी लगाई गई थी, उसके बाद बबीता रानी का और बबीता रानी के जो हस्बैंड है उनका फोन इसके काम आता था। उन फोनों से सीमा हैदर जहां मर्जी कॉल करती थी, जिसका मतलब जिसका कि सीमा हैदर चार्ज भी देती थी फोन कॉल्स का।